तो देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर की सारी कहानी हो चुकी थी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले उसकी चर्चा करते। तो आज आखिरी क्लास है किसका बउआ, बेसिक मैथ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स चालू करेंगे फर्दर, जो चैप्टर नंबर पहला है वो हम लोग सोमवार से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो आखिरी क्लास में पढ़े थे ना, वो याद होगा आपको, हम लोगों ने किसकी चर्चा किया था बउआ, वेक्टर। वेक्टर में प्लस की चर्चा हो गई थी, माइनस की चर्चा हो गई थी, आज किसकी चर्चा होगी, गुना की, ठीक है। तो अब सवाल है कि सर ये प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए मैं जरा सा आपको इसको थोड़ा बेसिक से शुरुआत करता हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट। आज हम किसकी बात कर रहे हैं बुआ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुना। कहेगा मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखते हैं, प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं। देखिए इसका कारण क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को मिलाने पर हमें प्राप्त क्या हुआ है। नहीं बोलते प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट खराब है या प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस, मतलब कोई चीज बनाने के बाद हमें क्या मिला, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं वो, उसको प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है, गुना करने के बाद इसमें होता क्या है कि जब हम ए को गुना करते हैं किसके साथ, बी के साथ, ठीक। तो बचपन में तो हम लोग एक गुना पढ़े थे, 2 गुने 3। लेकिन यहां पे खेल बदल जाएगा। क्या खेल बदलेगा कि जब हम अगर हम एक बार किसकी गुना करते हैं, फोर्स का, किसके साथ गुना करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ कीजिएगा तो आपको एक बार इससे क्या प्राप्त होगा बउआ, वर्क। मैं थोड़ा सा एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। अगर हम यहां पर फोर्स को गुना करवाते हैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, तो ये दोनों एक ही चीज है। एक बार अगर मैं गुना करवाऊंगा इसको तो हमको प्राप्त होगा इस दोनों से स्केलर वैल्यू। कौन सा वैल्यू, स्केलर मतलब वर्क। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो डिस्टेंस है ना होता है। और एक बार जब इसको गुना करवाऊंगा तो एक बार हमको इससे क्या प्राप्त होगा बुआ, वेक्टर, जिसको टॉर्क कहते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आदमी कंफ्यूज नहीं होगा कि हम दो चीज को एक बार गुना करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, और दो कॉन्सेप्ट में गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। मतलब कि गुना कितने प्रकार के मिल सकते हैं हमको, मतलब दो सेम क्वांटिटी गुना करवाने पर भी हमको कितने प्रकार के गुना मिल सकते हैं। तो इससे दो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ, समान दो अलग तैयार हुआ। इसीलिए इसका नाम मल्टीप्लिकेशन कहना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रोडक्ट कहना ज्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्ट। आप समझ में आया मैं प्रोडक्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल करता हूं। अब यहां पर एक सवाल आता है कि एक बार हमको ये क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इससे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिला है, स्केलर। और एक बार क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। अब इससे पूछा गया कि अच्छा आप तो गुना दो प्रकार के हो गए, तो हम किस चिन्ह से दिखाएंगे। पहले तो एक को चिन्ह न था ईसन वाला गुना का, लेकिन अब तो हमको दो चिन्ह चाहिए। तो बोला एक काम करते हैं, ये डॉट इसको दे देते हैं और ये क्रॉस इसको दे देते हैं। गुना दो दो बेटा दोनों को बंटवारा कर दिए, तो इसको इसी चिन्ह के कारण इसका नाम क्या पड़ता है बुआ, क्या बोलते हैं बुआ, डॉट। और इसी चिन्ह के कारण इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट। और ये कैसा दिखता है, तो ए डॉट बी। और ये कैसा दिखेगा, ए क्रॉस बी। इसका आंसर आएगा सीधे सी, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत, क्योंकि स्केलर है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, समझे कुछ अंदर अंदर समझ आया। इसमें हमको सीधे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत, लेकिन इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। और देख रहे हो यहाँ पर दो चीज से हमको एक वेक्टर बन गया, एक स्केलर बन गया। तो अब आपको मोटा मोटी तौर पे समझ में आया कि प्रोडक्ट कितने प्रकार के हैं बच्चे लोग, दो। सबसे पहले किसको डील करते हैं बुआ, फिर किसको डील करेंगे। इतना समझने में किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आते हैं जी बुआ। नहीं, आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है और दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आता है। दो स्केलर का प्रोडक्ट कभी वेक्टर आ ही नहीं सकता, वो तो कॉमन सेंस की बात है। दो स्केलर का प्रोडक्ट कभी वेक्टर, तुम चौंके कब, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमको वेक्टर लग रहा था। लेकिन नहीं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। और स्केलर में तो कोई बात नहीं, तो स्केलर का स्केलर होगा।
बात समझ में आ रहा है? समय को समय से गुना करेंगे तो समय आएगा, वो हमेशा स्केलर है, कभी वेक्टर आने वाला। लेकिन मामला कहाँ खेल हो रहा है? दो वेक्टर गुना करने पर हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या आएगा, वेक्टर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कितने चीजें हो रही है, दो, एक स्केलर भी आ जा रहा है और वेक्टर भी आ जा रहा है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब चलिए, तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होना है, तुम्हारा ध्यान यहाँ होना है, फाइनल रिजल्ट पर, कि दो वेक्टर में गुना करने पर फाइनल रिजल्ट क्या आया, और दो वेक्टर में गुना करने पर फाइनल रिजल्ट क्या आया, वेक्टर। समझे बच्चे लोग? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ता हूं। अब सवाल है, ठीक है, हाँ, अब आता है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हुआ? स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। परिभाषा में तो यहाँ लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का बेसिक क्लास है ये। तो यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। आप बताइए, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो आप बताइए एंगल कितने हैं हमारे हिसाब से, वहां पे कितने एंगल पढ़े थे आप लोगों ने? 3 पढ़े थे, साइन कॉस टेन और सेक कॉस स्क्वाट नहीं पढ़े थे। कितने होते हैं? गलत, 3। बाकी 3 तो उल्टा ही होता है। तो हमारे पास कितने हुए? 3। तो कितने एंगल हुए? गलत, 2। क्योंकि टेन किससे मिलके बना है? साइन और कॉस से। तो एंगल कितने हुए? कितना बेटा इसका? संपत्ति कितना? दोनों में बंटवारा कर दे। तो बोला कि एक भाई काम कर, कॉस तू रख ले, ऐसो क्या बोला, साइन तू रख ले। तो आज के बाद जब भी देखिएगा कॉस तो क्या बोलिएगा, और साइन देखिएगा तो वेक्टर। ठीक है, ये एंगल क्या है बुआ? थीटा। तो आप बताइए, अगर मैं ए वेक्टर को गुना करवाऊंगा डॉट किससे, बी, तो पहले जनरल गुना होगा, ए गुने बी, ये तो नॉर्मल गुना है, ये तो होबे करेगा 2 गुने 3। लेकिन अब बोला कि तुम कॉस हो, क्योंकि स्केलर हो, तो क्या लेकर आओ, कॉस थीटा। तो आप बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। बोलिए क्या होगा बुआ? अच्छा, और कॉस थीटा अगर हमसे पूछेगा मैक्सिमम, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बुआ, ए बी। हमारा आंसर यही ना आएगा, ए बी। कॉस 0 खत्म हो गया। अगर हमसे ये बोला 90, तो कॉस 90 का मान 0, तो सीधे यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। और अगर ये हमसे बोलेगा मिनिमम, तो बोलिए मिनिमम में कितना होगा, 180। और 180 को क्या बोलते हैं, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए बी। ठीक है, तो आप बताइए स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, 0 पर। मिनिमम कब होगा? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आप बताइए, आप लोगों ने एक चीज हमको आपको पढ़ाना है, ठीक है ना? क्या पढ़ाना देख लीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं बुआ, एक टर्म को, इसको हटा दो, एक टर्म को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर के प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार का नाम क्या है बुआ? और इसको दर्शाते किससे है, कैप से। किससे दर्शाते हैं? ऐसा कैप लिखा रहेगा तो क्या समझिएगा। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है, देखो आप देखो यहाँ पे, पहले हटाना दो इसको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा देखो, यूनिट वेक्टर 2 चीजों से मिलकर बना है। यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। अच्छा, और वेक्टर आपको क्या लाके देता है बुआ? तो कोई आपसे पूछता है यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको, क्योंकि परिमाण तो कितना है इसका, 1। तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो, 1, और आपको क्या लाके देता हो, उसे क्या बोलेंगे? आप बताओ, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैप से। फॉर्मूला क्या होता है, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से भाग दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर 1 आता है कि नहीं आता है? तो बताइए, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से भाग देने पर कितना आएगा, 1। और हमारा लक्ष्य क्या लाना है, 1 लाना है। तो बताइए ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर बट्टे, तो बताइए आर कैप का क्या होगा, आर वेक्टर बट्टे आर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं आई है, जे है, के है, तो मतलब एक्स वाई जेड, यही ना होता है, एक्स वाई जेड। अगर मैं आपसे कहता हूं आई के ऊपर वेक्टर, तो 1,
अगर इसका परिमाण लिखूंगा तो यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना आने वाला है बुआ? 1। परिमाण कितना आएगा? 1। और दिशा अगर होगा तो दिशा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा आता है, तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चे लोग। अब क्या करता हूं, स्केलर प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर के रूप में लिखता हूं। कौन से वेक्टर को? यूनिट। जैसे आप बताओ, आई डॉट आई, खुद का खुद पर, खुद का 0 डिग्री एंगल, खुद से खुद के कितना दूरी पर है? 0 पर है। तो आई का आई पर जो ये है वही है, तो आई का परिमाण, दूसरे वाले आई का परिमाण, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री ना हुआ। एक्स का एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री, वाई का वाई एक्सिस पर 0 डिग्री, और एक्स का वाई 90, लेकिन एक्स एक्स पर, वाई वाई पर, आई आई पर, वाई वाई पर, ए पर 0। तो आप बताइए cos 0 का मान 1। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सबकी वैल्यू 1 होगी, ठीक। लेकिन अगर दूसरे के साथ होगा तो 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान तो सारा 0 हो जाएगा। और आपको पता है ना एक्स वाई 0 होता है, 90 डिग्री होता है। एक्स और वाई कितना डिग्री? वाई या जेड दूसरे के साथ सब 90 डिग्री, एक्स वाई जेड एक दूसरे पर कितना होता है? 90 90 होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूंगा आई डॉट जे, जे डॉट आई और के डॉट आई, तो क्या लिखिएगा वो? 0। मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, खुद के साथ हीरो और दूसरे के साथ 0 बोल सकते हैं बुआ, खुद के साथ दूसरे के साथ 0। चलिए अब ये हमारे पास आया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्ट आया? ये स्केलर, ठीक। अच्छा, अब सवाल आता है बच्चों कि स्केलर प्रोडक्ट में थोड़ा आप गुना करके दिखाते हैं। अब सपोज कीजिए एक वेक्टर ए है और डॉट क्या लिखते हैं? बी। बताइए ए की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, ए का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आप बताइए डॉट में बी की वैल्यू दी गई है हमें 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो हमें ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, यूनिट वेक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। हमारा कॉमन सेंस तो ऐसा कहता है कि तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई करवाइए पहले, फिर बाकी को 3 से, तो 9 बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये तो काफी मुश्किल टास्क हमारे लिए हो जाएगा। तो हम सीधा, जब हमको पता है कि दूसरे के साथ जाने से हमको 0 होगा, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो उसके साथ? तो तुम किसके साथ जाओगे? जिसके साथ तुम हीरो होंगे। तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ होगा, और के बाकी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी ये 0 हो जाने वाला है। तो आप बताइए इसका आंसर कितना होगा? 3 दूनी 4 तिहाई 5 चौका 20। तो सीधे हमारा आंसर यहाँ पे बताइए तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग? कितना? 38 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट्स रहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। तो एक मान के चलिए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास है, और हमारे पास ये दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 6k, और दूसरा हमारे पास है 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो बताइए तो ये कितना आएगा बुआ मल्टीप्लाई करके? हाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 3 दूनी 6, माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 चौका 24। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल से बात हो गया। अब स्केलर के बाद हमारे पास अगला प्रोडक्ट कौन है बुआ? स्केलर के बाद कौन है बुआ? वेक्टर। तो चलिए हम लोग अब यहां से देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट हुआ? वेक्टर, ठीक। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर देखो, स्केलर में हमको डायरेक्शन की कोई जरूरत थी, हम चुपचाप परिमाण निकाल रहे थे। पर ये हमसे कुछ बात बोलेगा वेक्टर वाला, ये बोलेगा कि अगर मान के चलो एक वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ए, दूसरा वेक्टर क्या है बुआ? बी है, ठीक है। तो आपको अगर इसका एंगल कितना है बुआ? थीटा। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल बोलोगे ए वेक्टर क्रॉस क्या बुआ? बी वेक्टर।
तो आप क्या लिखोगे, ए बी। ये तो बेसिक रूल है, तुम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि दोनों गुना करना, सिंपल गुना करो, और सिंपल गुना के बाद इसके साथ क्या लग जाएगा बुआ। लेकिन एक झमेला है, पहले वाले में क्या था कि हमको डायरेक्शन से कोई मतलब, लेकिन इस वाले में हमको डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है बुआ, और डायरेक्शन के लिए बोलता है यूनिट वेक्टर ले आइए। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चिड़िया है, कैसे आएगा, ये सब बाद में देखेंगे। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। डायरेक्शन को अगर मैं हटा दूं, सिर्फ परिमाण से मतलब है हमको, किससे मतलब है बच्चे लोग, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें मैक्सिमम में ढूंढने जाऊं, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बताइए आपको मैक्सिमम थीटा बराबर कितना डिग्री पर मिलेगा, 0 पर मिलेगा। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बुआ, मैक्सिमम ए बी। अच्छा, और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए बी, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर 180 लेके देखिए, जैसे वहां पर 180 लिए थे ना, देखिए यहाँ मॉड लगा हुआ है, 180 तुम्हारा माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस कर देगा, तो फिर तो वही आएगा तुम जहां से चले थे, इसीलिए 180 वाला काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना पर और मिनिमम, ठीक है। अब एक सवाल आता है, तो बताइए अब 0 कितना पर हो रहा है, 0 पर, तो आपको नहीं लग रहा है कि आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सबकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, उसमें हीरो था तो इसमें 0 हो जाएगा, साइन कॉस थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, अब इसकी दिशा अगर चाहिए होगी तो यहां पर देखिए, इसकी दिशा में थोड़ा यहां लिखवा देता हूं, ठीक, आई जे के, कुछ ऐसा है। तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा आई क्रॉस जे, तो आप बोलिएगा जो बच गया है वो के, एक सा वाई रहेगा तो तुम हाथ डाल के क्या निकालोगे, जेड निकालोगे, और जेड और एक्स रहेगा तो वाई निकालोगे। 3 एक्सिस में से जो 2 एक्सिस दे दिया, जो तीसरा बच जाएगा वही मेरा होगा। तो आप बताइए जे क्रॉस के क्या होगा, और के क्रॉस आई, ये बेसिक सा रूल है। लेकिन अभी तक हम लोग किस में नहीं घुसे हैं बउआ, ये डायरेक्शन वाले में। तो डायरेक्शन के लिए जो चीज हमारे सामने आएगा उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन बताने के लिए कौन आएगा बउआ, और ये बड़ी फेमस रूल है, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड थंब रूल। ये आपसे क्या कहता है, सुनिएगा, ये कहता है एक एक्सिस एक्स है, दूसरा क्या है, वाई। तो कहते हैं अपने दाएं हाथ को एक्स पे रखिए और किसकी ओर घुमाइए, वाई की ओर। किसकी ओर घुमाइए, अब देखो वाई की ओर तुम दो तरह से घुमा सकते हो, एक ऐसे भी घुमा सकते हो और एक पीछे से भी ऐसे घुमा सकते हो, ठीक। तो पीछे से घुमाकर तो थोड़ा सा हथवा टूट जाएगा, तो कहता है छोटे एंगल के थ्रू, हमको कोई पार्ले जिलाना है तो बगल में जाएंगे कि मुजफ्फरपुर जाएंगे लाने, बगल में जाएंगे ना, तो छोटे एंगल के थ्रू घुमाना है। किसके थ्रू घुमाना है बुआ, तो छोटा एंगल कौन है, एक्स से किधर जाएंगे, वाई। अच्छा, और ये बड़ा हुआ तो बोलेंगे कि सबसे पहली बात एक्स एक्सिस पर राइट हैंड कर्ल रखेंगे। क्या रखेंगे बउआ, हथेली, राइट हैंड का हथेली रखेंगे। किसकी ओर घुमाएंगे बउआ, वाई की ओर। क्या करेंगे, रोटेट। अच्छा, कौन से एक्सिस के, कौन से एंगल के थ्रू, स्मॉल पाथ। कौन से रास्ते से जाएंगे बुआ हम लोग, स्मॉल पाथ से। तो जो जेड एक्सिस को कौन दिखाएगा बुआ, ये अंगूठा, अंगूठा किसको दिखाएगा बुआ, जेड एक्सिस को। तो क्या बोलेंगे बुआ, जेड एक्सिस को कौन इंडिकेट करेगा बुआ, थंब। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, समझे। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। अब सवाल है, तो सर इसी तरह इसका निकाल के दिखाइए। तो इधर ए है, देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ए पे हाथ रखिए और छोटे एंगल, जा तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन कौन सा एंगल चाहिए हमको, छोटा। किधर की ओर घुमाए, बी की ओर।
तो ये अंगूठा किसको दिखा रहा है? ए क्रॉस बी, है ना। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी यहां से ए क्रॉस, ए पे हाथ रखे, बी की ओर घुमाए। अच्छा, बी क्रॉस से बोलेगा तो हाथ बी पे रखना होगा। तो आप ए की तरफ कैसे घुमाए उल्टा? तो ऐसे रखेंगे। तो अब ये अंगूठा किधर है? नीचे। तो ए क्रॉस बी ऊपर, तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा? नीचे। समझे? ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस ए नीचे। तो आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया बच्चे लोग कैसे काम करेगा? चलिए बाकी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे याद कीजिए, इसका हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला था यूनिट वेक्टर का, तो क्रॉस भी तो पूछेगा। और सिर्फ नहीं पूछेगा, अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है। आपको पता है ये क्वेश्चन 5वें चैप्टर में सबसे अधिक मिलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। अब बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए, तो बी क्रॉस ई, है ना। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे आते हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। अगर हमसे ये बोला जाएगा, ठीक है ना, अगर हमसे ये बोलेगा बच्चे कि बउआ आप एक काम करो, ए वेक्टर है, क्रॉस कौन सा वेक्टर है? बी, और हमको ए की वैल्यू दी गई है 3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट बी, सॉरी डॉट बोल रहे, क्रॉस 2i प्लस 4j प्लस 6k, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्रॉस। तो इसका एक तो सिंपल तरीका भी है, लेकिन वो तरीका बकवास है, उसमें बहुत सा चीज आपको याद करना पड़ेगा। हम चलते हैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके पे। कौन सा तरीका पर? जिसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं। मैंने आपको आसान बनाने के लिए बात बोला, डाइन जोगिन वाला नियम। कौन सा नियम बउआ? अब देखो डाइन जोगिन वाला नियम क्या कहता है। सबसे पहली बात तो एक घर बना लो, बना लिया घर। अब घर के बाद देखिए इसमें आई आई सब में है, जे जे सब में है, के सब में है। तो ये यहाँ पे लिख दो आई जे के। इतना काम हम लोग कर सकते हैं, बोलिए। ठीक। अब बताइए पहले कौन है? ए। तो देखिए ए में आई के सामने कौन है? 3। बी में आई के सामने क्या है? जे में कितना है? 2। इसमें कितना है? 4। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 6। बताइए इतना काम आप लोग कर सकते हो? देख के बताओ। श्याम थोड़ा चाय लाते बुआ, बोलिए, इतना काम कर सकते हो क्या? अच्छा, अब बताइए तो बुआ, अब कहता है डाइन जोगिन वाला नियम। कौन सा नियम? अच्छा, डाइन कौन बनता है? लड़का बनता है कि लड़की बनती है? लड़की बनती है। तो लड़की का एक घर होता है कि लड़की का 2 घर होता है? 2 घर, एक नहिरा एक ससुरा। लड़की का एक घर, लड़कों का एक घर होता है, लेकिन लड़की का 2 घर, नहिरा और ससुरा। तो आप कोई लड़की डाइन बनी, तो एक कहावत सुनते होंगे ना कि डाइनो ना एक घर छोड़ देता है कम से कम, तू तो वो ना छोड़ ले। कहता है कि नहीं कहता है? तो डाइन जब भी कुछ करती है तो कितना घर छोड़कर? एक घर। लेकिन डाइन का अपना एक घर नहीं होता, उससे कितने घर होते हैं? 2, नहिरा और ससुरा। तो आप बताइए डाइन कौन है इस बार? आई। तो वो देखो, नहिरा छोड़ देगी, ससुरा छोड़ देगी। क्या छोड़ देगी बुआ? नहिरा ससुरा। तो अब बच कौन गया? 2, 5, 4, 6 हो गया। अब बताइए अब डाइन कौन बनी है बुआ? जे। ये भी नहिरा ससुरा छोड़ देगी, नहिरा ससुरा। तो आप बताइए कितना बच जाएगा? 3, 5, 2, 6। कोई दिक्कत? फिर आप जो डाइन है वो क्या छोड़ देगी? आप डाइन बनी कौन है यहाँ पर? के। तो फिर वो क्या छोड़ देगी? नहिरा ससुरा। अब बताइए कितना हो जाएगा? 3, 2, 2, 4। ठीक। अब इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, एक अच्छा एक खराब, फिर अच्छा फिर खराब, फिर अच्छा फिर खराब। तो दुनिया अल्टरनेट से चलता है ना। डाइन है तो भगवान भी तो है, भक्ता भी तो है। तो अच्छा खराब यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह चलते रहेगा। ठीक। बताइए इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, देख लीजिए आराम से सोच के बताइए। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो आप क्या करोगे अगला स्टेप में? आई नहिरा ससुरा बोल दिए हैं। हाँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अब बताओ बउआ, अब आई देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कौन सा? 6 दूनी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो आप बताइए 6 दूनी 12, 5 चौका
छौतरी 5 दूनी 10 के 4 तिहाई 2 दूनी। अब बताइए कितना हो जाएगा, -8 आई नहीं होगा, और ये -8 जे, और ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया बुआ, A क्रॉस। लेकिन अभी ये वेक्टर है, अगर हमको सिर्फ परिमाण चाहिए तो आपको बोले ना परिमाण के लिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाना होता है, हमको दिशा से कोई मतलब। तो आपको याद होगा, बच्चे यहाँ पढ़े होंगे, x का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर पढ़े हो। तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आपको नहीं लग रहा है √8 बाहर निकल जाएगा? नहीं हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा तो 3 अंदर 8 बाहर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसा प्रोडक्ट आप लोग करके 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको यहीं रहने देते हैं, एक आप करके हमको इसी प्रोसेस पे दिखाओ जरा सा। A क्रॉस B, आप जरा दिखाओ। 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस 3i प्लस 4j प्लस 5k, निकाल के दिखाओ हमको। A क्रॉस B का मान कितना आएगा, दिखाओ। जी रूट, अच्छा आ रही है सबको। आ गया सब लोगों का? चलिए प्रोसेस किए आप लोग। सबसे पहली बात तो यहाँ क्या लिखते हैं, i j k, इतना किया आप लोग। i j k के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 3 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, ऐसा किया आप लोग। ठीक है, अब क्या करना था, i लेना था अगर
तो फिर नहीरा ससुरा वाला कहानी, 3 4 4 5, फिर माइनस जे लेना था तो इसको छोड़ देते, 2 4 3 5 प्लस के लिखिएगा तो लिख दीजिएगा 2 3 3 4। देखिए ऐसा किया आप लोग, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर आई 5 तिहाई 15 क्रॉस 4 चौका 16, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9। अब बताइए कितना हो जाएगा बुआ, माइनस आई, सीधे 1 को क्या लिखना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बुआ, माइनस माइनस प्लस 2j, और ये क्या होता है माइनस के, इतना है। अगर हम इसका ये निकालते a क्रॉस b तो क्या होता है, रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालते तो 1 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यही ना होता। रूट अंडर कितना आ जाता है, 4 बराबर 2, ना सॉरी 6 ना आता, 6 रूट अंडर 6 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो बना लीजिएगा। बस इतना हमारा क्या था बच्चे लोग, वेक्टर की कहानी थी, ठीक है। इतना के बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ये आज हमारा बेसिक मैथ क्या हुआ, खत्म हुआ। इतना से आपका काम चल जाएगा। बाकी का जो फिजिक्स है, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है यूनिट एंड सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना, ये हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ये वाली जो कहानी है, अगर आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो सीरियस होकर ही पढ़ा, तो कोई अपना समय देता है तो ऐसे ही फालतू नहीं लगा रहा है, ठीक है ना, आपके पीछे। तो एक काम आपको करना चाहिए, कल आप सभी लोगों को अपने इस टाइम पर आकर के 9 बजे या 10 बजे, कल संडे है ना, बट फिर भी आप लोग इस पूरे बेसिक मैथ का टेस्ट दे दीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो नए आए हैं, हम तो पहली बार आए हैं, तो कहीं पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप लोग, ऑलरेडी पढ़े होंगे 11th क्लास में। और भी दिक्कत है तो मैं वीडियो सारा डाल देता हूँ 6 दिन का, 6 का लेक्चर है। अभी तुम सुबह से कोई आदमी चाहेगा तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के रेडी कर देगा, हटा देगा उसको, तो कल वैसे भी जाके टेस्ट दे सकता है। तो आपके पास दोनों रास्ते, टेस्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे बच्चे थोड़ा मेहनत करके आते हैं कि चलो कल हमको जाना तो इसको निपटा लेते हैं। तो कल आप लोग मेहनत करके आइए, आपको सारा वीडियो में भेज दूंगा, कल टेस्ट दीजिए। परसों से चैप्टर चालू होगा, लेकिन चैप्टर चालू होगा तो हमारे पास असाइनमेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। क्यों, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हुए से और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब उसी वक्त में बनाएंगे कि पढ़ेंगे या बनाएंगे 1 साल के बाद। तो इसीलिए वो सारा स्टडी पैक है, सारा मटेरियल पूरा सिस्टम में आ जाइए, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक के डेमो से देख लिया हो कि हमें आगे बढ़ना है, इन मास्टर के साथ पढ़ना है, तो माइंड सेट हो गया होगा, तो आप लोग अपना एडमिशन वाला प्रक्रिया करवा लीजिए। अगर 1 टाइम पेमेंट करना है तब तो कोई बात नहीं, आके पेमेंट कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना, मिनिमम आपको 3000 दे करके एडमिशन वाला प्रक्रिया सब लोग सोमवार से करवाना चालू कर दीजिएगा। फिर आगे बुक्स होगा, फिर आगे चीज़ों का काम चलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको भी और डेमो चाहिए तो अब आपको डेमो नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, मेरे वीडियोज है यूट्यूब पर, आप उसको देख के फैसला कर लीजिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों का वो नहीं कि बोरे पर, क्योंकि हम आपके पीछे जी जान लगाने वाले हैं। और इस बार बहुत ही तरीका बहुत मजेदार करने वाले, जो पिछली बार भी नहीं हुआ था। तो सिस्टमेटिक सब लोग चेंज होगा। और हम जब पढ़ा रहे हैं तो ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आपको एक बेस्ट रिजल्ट देना है, तो कोशिश करें कि बेस्ट आपके साथ मिला के रखें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, तो आप लोग एडमिशन होने के बाद ही ना पता चलेगा ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, वरना हम किस पे मेहनत करेंगे। तो कल आप लोग घर जाइए, घर जाने के बाद एडमिशन वाला प्रक्रिया करवा करके आगे बढ़िएगा। और सोमवार से क्या चालू होगा बउआ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 3000 मिनिमम। और अगर आपकी पूरी जो फीस है तो वो है 5500, एक बार में दीजिएगा तो कितना लगेगा, 5000, ठीक है ना। ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अगली मुलाकात जी। 45 दिन का समय देंगे, है ना, 45 दिन के अंदर फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपके पास, इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग, है ना। जी कल टेस्ट आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है, तो आप किसी टाइम भी आ सकते हो, ठीक है ना। 9 बजे आ जाइए, कल तो बंद है ना आप लोग क्लास व्लास, ठीक है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है बउआ, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो अगर नोट नहीं करना है तो आप रुक जाइए, हम वीडियोज वैसे भेज ही रहे, तो घर जाने से पहले वीडियो आ ही जाएगा, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा आप लोग फिर, ठीक है ना। तो वैसे आपको मन करना तो फोटो खींच लीजिए, वैसे अगर चाहिए तो, नहीं तो आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना।